जैसे को तैसा, जो बोता है वैसा ही फल वो काटता है। मतलब आज की कहानी आपको बहुत कुछ सीखने को बताएगी, शायद आप उससे मोटिवेट हों। ये कहानी बिल्कुल मेरी आंखों देखा हाल है, मैंने अपने आंखों से देखा है, सुना भी है ये कहानी। देखिए, एक किसान खेती करता है और जी तोड़ मेहनत करके उसमें फसल उगाता है, मगर कुछ जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो उसकी फसल को खा जाते हैं। हर बार करता है, उस क्षेत्र में ये हाल हो गया था कि वो खेती करते और जानवर उसकी खेती को खा जाते। बहुत ही दिन दुखी हो गया था, मगर एक कंडीशन ये आ गई थी कि उसके जानवरों के लिए चारा भी नहीं हो पा रहा था। जो चारा खेती में करता था, दूसरे जो जंगली जानवर थे वो उसकी खेती को खा जाते थे और वो बड़ा दुखी था। उसने सोचा क्यों ना इसका कोई एक उपाय निकाला जाए जिससे कि मेरी खेती बच जाए और मेरे जो जानवर हैं उनके लिए हरा चारा भी हो जाए। उसने लोहे की खेत की तार की बाउंड्री की लोहे की एंगल पे कांटेदार तार लगा दिए और कुछ समय तक उसके खेती की रोकथाम भी हुई। मगर भाई जानवर तो जानवर है, उनमें ताकत अपार होती है। उन्होंने धक्का दिया और उन तारों को तोड़ दिया और खेती को खा गए। जो फसल थी उस फसल में नुकसान कर दिया और उस फसल को भी खा गए। उसने दोबारा से मेहनत की, उस खेत की तारों की बाउंड्री की और उसने उसमें करंट लगा दिया। करंट क्यों लगा दिया? कोई जानवर उसको टच करेगा, उसको करंट का आवाज़ होगा और तुरंत इससे दूर हट जाएगा। होता क्या है, ये देखिए किस्मत का खेल। वो किसी काम से बाहर चला जाता है और जब वो लौट के आता है वो ये भूल जाता है कि मैं शाम को अपनी जो खेत की चारों तरफ की बाउंड्री की है, कांटिया तार की, लोहे की तार की, इसमें मैं शाम को करंट लगा देता हूँ। उसके दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया और लौट के आता है। उसके दिमाग में क्या आया, क्यों ना भाई चलो खेती की तरफ दिख ले जाए, तब बाद में घर चलेंगे। जब वो खेती पे गया और जैसे ही उसने खेत में पैर रखने के लिए आगे बढ़ा, उसका एक हाथ उस तार पे गिरता है और वो बिजली का करंट उसके शरीर को छूता है और वो तुरंत ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये है, जो हम दूसरों के लिए बोते हैं उससे पहले हम कोई उसको दंड भोगना होता है। जो हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, सबसे पहले ये मान लो हमने अपनी मौत तैयार कर ली, हमने अपने लिए गड्ढा खोद लिया। तो कभी भी आप मन से, विचार से, वाणी से किसी के लिए ऐसे शब्द ना बोलें, किसी के लिए ऐसा ना सोचें जिससे कि आपको उससे पहले दंड मिलने से पहले आपको डंडा मिल जाए और कहीं ऐसा ना हो कि आपको दंड इतना भयंकर मिले कि आप दोबारा से खड़े ही ना हो पाएँ। तो ये कहानी हमको बहुत कुछ सीख देती है और ये कहानी बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। शायद मेरे सुनाने का तरीका कुछ अलग हो, मगर कोशिश करता हूँ कि इस कहानी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।